बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बना दिया गया है जहां पर कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता, उठाना तो दूर की बात है, निकाल भी नहीं सकता। यानी कि पाकिस्तानियों को इलाग इलाग कर दिया गया है। कौमें इलाग, जाते इलाग, खानदान इलाग, भाई इलाग, सूबे इलाग, मुल्क इलाग, शहर इलाग, देहात इलाग, यानी कि टाउन इलाग, सब कुछ इलाग इलाग बांट के रख दिया है। मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप उसको गौर से देखना। आपको पाकिस्तान के वो टॉप क्लास के दहशतगर्द और दहशतगर्दनियां, औरतें, बूढ़ी, यंग, बच्चियां, वो आपको नजर आएंगी। आप पहले ये क्लिप देखें कि हम पाकिस्तान की तामीर ये कर रहे हैं जो ये बच्ची कह रही है। इसके बाद आप देखें कि जो दहशतगर्द औरतें या बच्चे जो बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद तक पहुंचे, इस्लामाबाद के मकीनों को उनसे इतना खतरा था कि पहले तो उनको इंटर ही नहीं होने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, क्योंकि उनके पास एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक असला था। उनके पास यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक असला था, जिससे हमारी ये हुकूमत या हमारे ताकतवर ईवान जो है, जो इस्लामाबाद में बरजमान है, यानी कि एसी हीटर वाले कमरों में इस ठंडी कड़ाके की सर्दियों में ख्वाब और खरगोश के मजे ले रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के खर्चे पर तुर्की में घूम रहे हैं, तुर्किश खाने खा रहे हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, कोई परवाह नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अयाशिया कर रहा है, कोई परवाह नहीं है। दूसरे जितने भी, चाहे उसमें जर्नैल है, जज है, ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, सब अपनी अपनी जगह पर मजे कर रहे हैं। और उनमें ज्यादातर इस वक्त हुकूमत में तादाद बलोचों की है, बलूचिस्तान के लोगों की। यानी पाकिस्तान के 3 ताकतवर अदारे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम और सेनेट का चेयरमैन। तो आप सोचें कि वो लोग जो अरसे से हम सुनते रहे हैं कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले हम गलत थे, हमें ये नहीं पता था, हमने ये नहीं सोचा था। हम बस जो कुछ हमें हमारे जिनसे हम मोहब्बत करते थे वो कहते थे, हम वही सच तस्लीम करते थे। इन लोगों की बातों को हमने सुनना भी गवारा नहीं किया। हम माफी चाहते हैं इस चीज पर, क्योंकि हम गलत थे। सोचना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि इन लोगों का जो सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मकसद ये है कि बलूचिस्तान से एक काफिला निकलता है जिसमें दुनिया के नामी ग्रामी दहशतगर्द, यानी कि दहशतगर्द, 100 साल की बुढ़िया, 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, शीरख्वार बच्चे, नैती औरतें, सर पे दुपट्टे लिए हुए जो घर से बाहर नहीं निकलती, दुपट्टे सर पे दुपट्टे नहीं है, खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए। तो ये जो जितने क्लिप हैं आप इनको देखें। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसका मदावा हुकूमत कर सकती थी, लेकिन इक्तदार का नशा ऐसा है कि उनको कीड़े मकोड़े भी नजर नहीं आ रहे। तो इंसानों की तो औकात ही कोई नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इंसानों की कोई औकात नहीं है। जो भी मब्बे वतन पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो लोग गद्दार, मुल्क दुश्मन, फौज को गालियां देने वाले, फौज के खिलाफ चलने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वाले, दूसरे मुल्कों में बैठकर, हमारे दुश्मन मुल्कों में बैठकर बयान देने वाले सर का ताज बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चोर है और वो भी चोर है, दोनों करप्ट है। और करप्ट का ही भाई होता है। आपने सुना होगा कि कुत्ता कुत्ते का ही भाई होता है। यही चीजें हैं। आप जरा ये क्लिप देखें, इसके बाद आप फैसला करना कि ये दहशतगर्द कितना बड़ा खतरा थे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा तजिया पेश करूंगा। पाकिस्तान आपको प्यारा है या नहीं? नहीं, मुझे बलूचिस्तान प्यारा लगता है। मुझे पाकिस्तान से नफरत है। क्यों? अगर पाकिस्तान अच्छा होता मुझे फिर भी पाकिस्तान पसंद होता था, लेकिन जालिम ये बलोचों बेगुनाह भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लापता कर रही है। इसलिए आप वो मैं हूँ, मैं सब इन सब की मेल में हूँ। हाँ, इसी को लेकर मेरा नाम मारम बलोच, मेरा नाम लेके ये देखें। ये पुलिस अभी आकर जो है ना इन तमाम फैमिलीज के जो है ना मेल जो अरकान है उनके नाम लिख रही है। यहाँ पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। इस सड़े हुए सेल में हमें रखा गया है एक तो, और ऊपर जो है ना बाहर बसें खड़ी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद पुलिस को। हम यहाँ इन लोगों के लिए आए हैं, इनके प्यारों के छुड़ाने के लिए आए हैं। और आपके इस्लामाबाद में इनके प्यारों के एहतजाज के लिए जगह नहीं है, लेकिन इनके हौसले बुलंद है। ये इस सेल से 1 इंच भी उस आपने ये क्लिप देख लिए, अब आप फैसला करें कि हम पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं। यह बातें तो बहुत अरसा पहले की थी, उठ रही थी और दबा भी दी जाती थी, लेकिन माहौल अब ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक लफ्ज निकलता है तो दुनिया में वो खबर बन जाता है। वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में जो है एक बड़ा और ताकतवर मुल्क है। चलो
हालांकि पाकिस्तान पैसे के लिहाज से, मादनियात के लिहाज से, जरखेजी के लिहाज से फिर पूरी यानी कि इस्लामी मुल्कों में नंबर 1 है, लेकिन गुर्बत में भी नंबर 1 है, क्योंकि हमारे ऊपर भी नवाज शरीफ जैसे या शहबाज शरीफ जैसे या जरदारी जैसे या फजल रहमान जैसे लाए गए थे, बाजवा जैसे इस तरह के जर्नैल आ गए थे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अभी मैं इस मसले पर बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी इस पर बात करूंगा, फिर थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। मकसद मैंने कहा था कि मैं इस पर थोड़ा सा तजिया करूंगा। मेरा तजिया ये है कि इन लोगों से प्यार से भी बात हो सकती थी, इतने दूर से ये चल कर किस लिए आए। अगर इनको पता होता कि इनके बेटे दहशतगर्द हैं, इनके भाई दहशतगर्द हैं, इनके बाप दहशतगर्द हैं या कुछ भी है, तो ये कभी भी ना आते। इतनी उम्र की औरतें या मासूम बच्चे, या जो आप उनके अंदर जो चीज भर रहे हो, ये आने वाला पाकिस्तान आप कैसा देख रहे हो। ये बच्ची का जो आपने क्लिप देखा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि पाकिस्तान में एक नफरत का मादा बोया जा रहा है, और ये किन लोगों की कार्रवाई है ये आप बेहतर समझते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि निगरान वजीर आज़म अगर चीफ जस्टिस अयाशी से फारिग नहीं हुए तो खबरें तो उनको पहुंच रही होंगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पर एक्शन ले सकता था, यानी कि निगरान वजीर आज़म भी ले सकता था, सेनेट का चेयरमैन भी ले सकता था। और एक्शन का ये मतलब नहीं कि आप उनके मुतालबात मान लें, आप उनको बिठाते हैं अच्छे तरीके से, उनकी खिदमत करते, इतने दूर से आए हैं, वो आपके मेहमान थे और पाकिस्तानी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान से नहीं आए थे, वो पाकिस्तानी थे। उनको इस तरह का ट्रीटमेंट करना, यानी कि प्रेस क्लब तक न जाने देना, पुलिस के साथ उनकी बहस चल रही है, पुलिस क्या कह रही है, एक बूढ़ी औरत को देखो कैसे गिरबान से पकड़ा हुआ है, ये कोई तो क्या आप कहां पाकिस्तान को ले जा रहे हो। हम कश्मीर में आवाज उठाते मुझे मेरे बाबा चाहिए। कब मैं अपने पापा को छोड़ा? मेरे बाबा कब आएंगे? मेरे बाबा को छोड़ प्लीज अंकल। क्या मसला प्लीज अंकल? मेरे बाबा को छोड़, मेरे बाबा को सच्ची छोड़ दो। मैंने कहा मेरे बाबा को छोड़ दो, मुझे मेरे बाबा चाहिए। हम फलस्तीन पे आवाज उठाते थे, अब हम आवाज किस तरह उठाएंगे। अब अगर आप कोई एक पोस्ट कर दो कश्मीर के बारे में या फलस्तीन के बारे में, नीचे कमर देखें, लोग जूता उठा के मारते हैं हमें कि पहले अपने मुल्क के हालात देखो, बाद में इनकी बात करना। यानी कि कश्मीर में तो एक आजादी की जंग है, फलस्तीन में भी आजादी की जंग है, पाकिस्तान में तो कोई आजादी की जंग नहीं है, पाकिस्तान में तो पाबंदी की जंग लगी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उस गधे को पीछे कर दो ना, और थोड़े लोग हैं पाकिस्तान में, और को ले आओ, चलो इमरान खान को मत लाओ, किसी और को ले आओ, उस गधे को ही लाना है जिसको अवाम तस्लीम ही नहीं कर रही। ये चीजें जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, आपके खिलाफ भी जा रही हैं, इससे हमारे अदारे मुतराजा हो रहे हैं। ये जितने भी जो गुमशुदगियां का ये केस है, ये आराम से हल हो सकता था। आप उनको बिठाते, बोलते, एक अच्छा कमीशन बनाते, इंडिपेंडेंट कमीशन होता, वो इसको, यानी कि पता तो सबको है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीमों में चले गए हैं या अफगानिस्तान चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे आदमियों को जबरी गुमशुदा किया गया है। इसका क्या हाल है? इसका यही हाल है ना कि एक कमीशन बनता, उसमें फैसला होता, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने की कोशिश की जाती, इन लोगों को भी हौसला दिया जाता, इन लोगों को साथ अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता, तो मुझे यकीन था कि ये लोग आराम से पहले की तरह वापस चले जाते। लेकिन जितना जुल्म अभी दुनिया का कोई न्यूज़पेपर, कोई चैनल, यानी कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये खबरें ना सुन रहा हो। इससे पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है? आप भी हमें बता दें कि पाकिस्तान का जो सफर है, तस्वीर है, वो आप कैसी दुनिया में पेश कर रहे हो। दूसरी साइड में इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस जो कुछ कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। कल की ये खबर देख ले, जेल के अंदर एक वकील पेपर साइन करवाने गया है, वो गायब हो गया। पाकिस्तान है या क्या चीज है ये? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, और जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन का कोई एक्शन नहीं है, चीफ जस्टिस का कोई एक्शन नहीं है, अदलिया खामोश है, यानी कि निगरानों का कोई एक्शन नहीं है, सब खामोश है। पुलिस वाले आते हैं, जो आदमी भी इलेक्शन के पेपर जमा करवाने जाता है उसको या तो उठा लिया जाता है या पेपर छीन लिए जाते हैं। ये खबरें आम हो रही है हर जगह पर, सोशल मीडिया भरा हुआ है इन क्लिपों से। कितनी बात छुपाओगे? इससे क्या, यानी कि इससे क्या आप साबित करना चाहते हो कि इस तरह पाकिस्तान की बेहतरी है? नहीं, कभी नहीं होगी। वजह यह है कि जब तक अवाम का साथ नहीं होगा, जिस आदमी को आप लाना चाहते हो, हुकूमत नहीं चल सकती। दूसरे नंबर पे कल मैंने एक पेशावर का क्लिप देखा, एएनपी का एक लीडर कह रहा है हाजिर सर्वर चीफ जस्टिस को सरेआम धमकी दी जा रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई तो नहीं, अदालत नोटिस नहीं जाएगा किसी किस्म का भी। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत के अंडर है, वो हुकूमत में शामिल है, यानी कि निगरान भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, अदलिया भी कोई एक्शन नहीं लेगी। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर यही चीज तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन भी कह देता ना, अब तक उल्टा लटका होता। ये जो भेदभाव है ना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस चीज पर कुछ फैसला करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तानी कुछ अपना
یعنی کہ سانس لے اچھے طریقے سے. یہ چیز جنگ و جدل کی طرف جا رہی ہے. یہ جو گھٹن محسوس ہو رہی ہے یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے یہ لاوا. تو پلیز اللہ کے لیے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے وہ فیصلے کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں, نہ کہ شریفوں کی بہتری کے لیے. کیونکہ شریف آگے بھی ادھر پاکستان سے گئے ہیں, لوگ ان کے مخالف کیوں ہیں؟ نواز شریف نے کسی کو گروان سے پکڑ کے گالیاں تو نہیں دی تھی, کسی کا قتل تو نہیں کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ ان کی پالیسیاں اور چوری چکاری, اسی لیے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. عمران خان کی غلطی یہ تھی کہ وہ پاکستان کی بات کرتا تھا, غریب لوگوں کی بات کرتا تھا, اس لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اب اس میں یعنی کہ قصور کس کا ہے؟ قصور تو ان کا یہ نا جو ان کو بار بار لاتے رہے. اب پھر جو لانا ہے یہ سامنے نظر آ گیا لوگوں کو کہ یہ زبردستی کا تھوپا جا رہا ہے اور وہ تسلیم نہیں کر رہے, اور آپ کوشش کر رہے ہو کہ اس کو تسلیم کیا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر اس طرح کے حالات ہیں تو کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ امریکہ نہیں, امریکہ کا باپ بھی آ جائے نا, جب تک کسی ملک کی بھی عوام اس چیز کے حق میں نہیں ہوتی وہ نہیں ٹھیک کر سکتا. اور خاص کر کے دوسرے ملک تو چاہتے یہ ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو. انڈیا کا یا مثال کے طور پہ دوسرے ملکوں کا, اسرائیل کا تو منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنی فوج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن جو کچھ پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں سرے عام یعنی کہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو پی ڈی ایم نے پہلے ہی کر دیا تھا, لیکن اب جو کچھ پولیس کر رہی ہے نا وہ نظر آ گیا کہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے. حالانکہ آپ یقین کرو کہ اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن اوپر کے لیول پر وہ کرپٹ لوگ لگائے گئے ہیں جو شریفوں کے پالے ہوئے کرپشن زدہ لوگ, جتنے بھی افیسر تھے, چور ڈاکو یعنی کہ ملک دشمن, سب کو اوپر لگا دیا گیا ہے. اب نیچے والے غریب کیا کریں؟ انہوں نے تو ان کا حکم ماننا ہے کیونکہ وہ نوکری کر رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں حالات تب ہی ٹھیک ہوں گے جب صاف و شفاف الیکشن ہوں گے, پاکستان کی عوام کا منتخب وزیر اعظم ہوگا, یہ نہیں کہ تھوپا ہوا وزیر اعظم ہوگا, منتخب وزیر اعظم ہوگا تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.